यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 हाउ टू रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गन्स अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था एनिमल्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था हमने एनिमल्स में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसे होता है। तो आपने शायद हिस्ट्री टीवी आती है, आपने देखा हो तो नेशनल ज्योग्राफी में अभी आते हैं सारी चीजें। बादाम का जो पेड़ होता है, तो जो मधुमक्खियां हैं वो एक जो मेल और जो फीमेल का जो फूल से जो पराग होता है वो एक्सचेंज करती हैं और उससे वो फूल में ज्यादा फल लगते हैं। शायद आपने ऐसा कुछ देखा हो तो वैसे ही आप अपने घर में कोई पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनसे ये बात पूछ सकते हैं। ये सब बादाम में नहीं होता है, एक मोस्ट ऑफ दी पेड़ों में होता है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में देख लीजिएगा कि आपको जो फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं, ऐसे स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, फिलामेंट, पेटल, सेपल, ओवरी, पिस्टिल, ये सारे, ठीक है। तो नहीं, ये पिस्टिल तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं और स्टेमन इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एंथर और फिलामेंट को, ठीक है। तो ये सारे देख लीजिएगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, स्पेन्स, petals, stamens and pistil. Stamens and pistils are the reproductive parts of flowers which contain a germ cell. जो फ्लावर होता है उसके कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है स्टेमन्स और पिस्टिल, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें सेल्स, जर्म सेल्स होते हैं। That's possible functions could the petals and special subs. The flower may be unisexual. papaya, watermelon. papaya और watermelon क्या होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। When it contains either stamens or pistils or bisexual, hibiscus or mustard. When it is contains both stamens and pistils, stamens on the male reproductive parts and it produce pollen germs that are yellowish in color. मतलब जो पीला पीला होता है कलर में, उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक है। You must have seen this yellowish powder that often sticks on our hands if we touch the stamens of flowers. Pistils the presents in the center of flowers and in the female productive parts. Female productive part कौन सा होता है, पिलमिल्स होता है। Pistils, the sloven bottom parts is the ovary, middle elongate parts is the style and the terminal parts which may be sticky in the stigma. The ovary contains ovules and each ovule has a egg cell. The male germ cells produced by open grain fusion with the female zygote present in the ovules. साइड में आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे पॉल्यूल ग्रेन्स दिखा है, स्टिग्मा लिखा हुआ है, मेल जर्म सेल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, मेल जर्म सेल्स। ये जो दिख रहे हैं, आपने ये देखा है कहाँ पे, बहुत, ये तो बहुत जगह देखा होगा आपने। पोलर ट्यूब है ये, पतली सी, और ये नीचे तक जाती है ओवरी, फीमेल जर्म सेल्स, यहाँ पे आपको फीमेल जर्म सेल्स मिलेंगे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, 1 to 2 sperm, 2 to 3 ovum, 3 to 4 ovule, 4 to 6 sperm, 6 to 8 ovum, 8 to 10 ovum, 10 to 12 ovum, 12 to 14 ovum, 14 to 16 ovum, 16 to 18 ovum, 18 to 20 ovum, 20 to 25 ovum, 25 to 30 ovum, 30 to 40 ovum, 40 to 50 ovum, 50 to 60 ovum, 60 to 70 ovum, 70 to 80 ovum, 80 to 90 ovum, 90 to 100 ovum, 100 to 200 ovum, 200 to 400 ovum, 400 to 500 ovum, 500 to 600 ovum, 600 to 700 ovum, 700 to 800 ovum, 800 to 900 ovum, 900 to 1000 ovum, 1000 to 2000 ovum, 2000 to 3000 ovum, 3000 to 4000 ovum, 4000 to 5000 ovum, 5000 to 6000 ovum, 6000 to 7000 ovum, 7000 to 8000 ovum, 8000 to 100,000 ovum, 100,000 to 200,000 ovum, 200,000
ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रिप्रोडक्शन तो आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे अच्छे से ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, और यहाँ पे क्या होता है, एक मेल भी होती है और दोनों फीमेल मिलके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम एनिमल्स में पढ़ रहे थे ना कि मेल सिर्फ अकेला अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा पाए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो क्या है, उसमें कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड आप पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने 8th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा है आपने। नाउ अब आती है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मस्टरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस while general body growth is still going on. Therefore, some degrees of sexual uh, maturation does not usually mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having the bringing up children. Do How do we decide that the body of the mind is ready for this major responsibility? ये डिसाइड कैसे होता है? All of us are under many different kinds of pressures about these issues. There can be pressures from our friend for the participating in many activities, whether we really want to or not. There can be pressure from families to get married and the start having children. There can be pressure from government agencies to halt having children. In these situations, making choice of the become very difficult. We must also consider the possible health consequence of having sex. We have discussed in class 9th that disease can be transmitted from person to person in a variety of ways. Since the sexual act is a very intimate common of bodies, it not surprising that many disease can be sexually transmitted. मतलब ये कि जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जो बहुत सारी ऐसी डिसीज होती है, HIV वगैरह की हम बात करें, और भी बहुत सारी होती हैं जो कि सेक्सुअली एक दूसरे से ट्रांसफर होती हैं। तो ये चीज आपको ये मतलब आप ऐसी एज में हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैं क्या कैसे बताऊं आपको, क्या मतलब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस तरीके से फैलती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, बहुत सारी लेकिन क्या है एक्चुअली में थोड़ा सा हमारे जो सामाजिक माहौल है वो उस तरह का नहीं होता है कि हमें घर में परिवार में ये सब बातें बताई जाए। तो इसके लिए हमको बाहर ही डिपेंड रहना, तो यार और दोस्तों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो आज तो ऐसे आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, तो ये इतना चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया इन्फेक्शंस सच एज gonorrhea and syphilis, and virus infections such as BARS and HIV/AIDS. Is it possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act using a covering called a condom of the penis during sex? Help to prevent transmission for any of these infections of some एक्सटेंट। मतलब क्या है कि HIV/AIDS वगैरह से बचने के लिए हम
कंडोम का यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सेफ्टी बनी रहती है। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड अ प्रेगनेंसी. Pregnancy will makes major demands on the body, that's mind of the woman and if shall be. आप इसको अपने से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इससे आपकी जनरल अवेयरनेस मिल जाएगी। Now we have learned, हमने क्या सीखा, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमने क्या सीखा, तो थोड़ा सा हम जानते हैं। रिप्रोडक्शन लाइक unlike other life process is not essential for maintain the life of and the individual organism. Reproduction involves creations of DNA copy and additional cellular apparatus by the cell involved in the process. Various organisms use different modes of reproduction helping on their body's design. In diffusion may bacteria and protozoa simply divided into two or more daughter cells. Organisms such as hydra can generate if they are broken into the piece. हमने देखा था कि हाइड्रिया को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो फिर वहां से क्या हो सकता है, वो ग्रो कर सकता है। They can also give birth which nature into the new individuals. Root systems, leaves of some plants depend into new plants through vegetative propagation. These are example of sexual reproduction. There are new generation are created from a single individual. Sexual reproduction involves two individuals for and creates of a new individuals. DNA copying machines creates variation which are useful for ensuring the survival of the species. Methods of sexual reproduction allows to great variation of by generation. Reproduction is flowering plants involves transmission of pollen germs of the another to the stigma, which is referred to the pollination. This is followed by fertilization. Change in the bodies or add properties such as increase in the breast size in girl and new facial hair growth in boy are sign of sexual maturation. The main reproductive system is human beings consist of test which produce sperms past different seminous vesicles, prostate glands and urethra and penis. The female's reproductive system is human beings consist of the ovaries, fallopian tubes, uterus and vagina. Sexual reproduction in human beings involves the introduction of sperm in the vagina of the females. Fertilization occurs in the fallopian tube. जिसमें इस ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, याद रखिएगा। Contractions of avoid pregnancy can be achieved by the use of condoms or oral pills, copper tea and the other methods. बहुत सारी मेथड्स हैं, ठीक है, इनका आप यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में फर्क है जी, आप अपने से फिल करेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं तो सारी चीज शेयर करूंगा, आप एक बार अपने से ट्राई करेंगे। अच्छी